एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रवाणी सिंह और आप सभी का स्वागत है बिगरमास एडुटेक पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। ऐसा है कि ये रिपोर्ट तो आया था 2021 का रिपोर्ट है, लेकिन आया है कब? 2023 में। तो हमको इसके बारे में पढ़ना होगा। ये हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट हम लोगों के सामने देखने को मिलता है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इसी के साथ साथ फ्लोरा और फौना का क्या सिचुएशन है, मैंग्रोव का क्या सिचुएशन है, और इस बार का स्पेशल फीचर्स इसमें ऐड किया गया, जिसमें कि हमें बताया गया है कि आखिर जो टाइगर्स का क्या सिचुएशन है इंडिया के अंदर में। जो जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है। उसी के साथ साथ टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में भी बताया गया है। तो पहले जो स्लाइड में आपको देखने को मिला होगा कि इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। पहले हम इस न्यू फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार क्या किया गया है? एक्सेस किया गया है टाइगर रिजर्व को इसमें। उसी के साथ साथ टाइगर्स कॉरिडोर को किया गया है। और एंड द गिर फॉरेस्ट विच हाउस ऑफ द एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस का घर बोला जाता है गिर फॉरेस्ट को। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि एशियाटिक लायंस का घर किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे गिर फॉरेस्ट को। The forest cover in tiger corridors has increased by 37.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप इतना याद रखेंगे कि कितना जो टाइगर कॉरिडोर्स है कितना बढ़कर हो गया है 37.15 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.32% से बढ़ा है 2011 से 21 के बीच 10 वर्षों में 0.32% से बढ़ा है। तो आप देखिए सरकार कितना ज्यादा इसमें एफर्ट लगा रही है, फिर भी इंप्रूवमेंट इस तरह का देखने को। बट डिक्रीज बाय 22.6 स्क्वायर किलोमीटर 0.0% इन टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स हमको ये देखने को मिल रहा है कि सिमट रहा है, वहीं टाइगर कॉरिडोर्स हमको देखने को मिल रहा है कि वो क्या हो रहा है, उसका बढ़ोतरी हो रही है। फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन 20 टाइगर रिजर्व्स इन दिस 10 इयर्स एंड डिक्रीज्ड इन 32। मतलब कि फॉरेस्ट कवर जो है 20 टाइगर रिजर्व में बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा जो कि एक टाइगर रिजर्व है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। अन्नामलई तमिलनाडु। और इंद्रावती रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बुक्सा एक रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। इसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होने देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो जंगलों की जो स्थिति है वो सुधर रही है। While the highest loss have been found in केवल जो कि तेलंगाना में है, भद्रा जो कि कर्नाटका में है, और सुंदरवंश रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे घट रहा है, वहीं इन 3 टाइगर रिजर्व में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे बढ़ रहा है। पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। मतलब कि पक्के एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ की सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, 97% के आसपास है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टाइगर रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट कवर को। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंक्रीमेंट एरिया। आखिर एरिया कितना इंक्रीमेंट हुआ है? द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स इन द कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज। ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर 2 साल में ये फॉरेस्ट सर्वे होता है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि हर साल या फिर साल दर साल ये हमको देखने को मिल रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। एडिशनल कवर ऑफ कितना? 1540 स्क्वायर किलोमीटर ओवर द पास्ट 2 इयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 2 साल में क्या होता है, इसका रिपोर्ट आता है। तो 1540 किलोमीटर स्क्वायर पिछले 2 वर्षों में बढ़ गया था। इसका ध्यान रखेंगे 1540। इंडिया फॉरेस्ट कवर कितना है? ये है इंडिया का फॉरेस्ट कवर। वही अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 21.71% टोटल एरिया का लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। उसमें 21.7% लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो क्या है? कवर है, मतलब कि फॉरेस्ट कवर है। और अगर मैं बात करूं कि 2019 के रिपोर्ट से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो 21.67% बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है? 1/4 बढ़ा है फॉरेस्ट कवर। और टोटल ज्योग्राफिकल एक्सटेंट का 1/4, मैं 1/4 अप्रॉक्स बोल रहा हूं, ऐसे है 21.67% और 21.71%, 67, हाँ। तो इतना के साथ बढ़ रहा है। तो आप इस 2 डेटा को अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप इसको इग्नोर भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ट्री कवर कितना बढ़ा है? तो 721 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। तो फॉरेस्ट और ट्री में क्या डिफरेंस है? फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जिसको कि डेजिग्नेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन ट्री कवर तो मतलब
आपके बगीचे में भी ट्री होगा तो उसको भी काउंट कर लिया जाता है। तो ट्री कवर कितना भरा है? ट्री कवर भरा है 721 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन फॉरेस्ट, जंगलों में घटोतरी एवं बढ़ोतरी को हम देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ है फॉरेस्ट में? तेलंगाना में। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा हमको क्या देखने को मिलता है? बढ़ोतरी देखने को मिलती है फॉरेस्ट कवर में। 3.07% से बढ़ रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2.22% से बढ़ रहा है। वहीं अगर ओडिशा की बात करें तो 1.04% से बढ़ रहा है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लॉस देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट कवर का। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर। अब हम एरिया वाइज बात करें, ये तो हमने देखा कि क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर क्या डिक्रीज हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है ओवरऑल। तो आपको पता ही होगा कि पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के पास ये टाइटल है कि इनके पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र है नंबर में इसके बाद। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात अगर मैं करूं तो जो टॉप के 5 स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? मिजोरम है। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो मिजोरम जो होगा रैंक 1 पे होगा, और अगर टोटल एरिया की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश रैंक 1 पे होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी सेकंड नंबर पे है और यहाँ भी सेकंड नंबर पे है, तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। मेघालय, मणिपुर और नागालैंड ये जो राज्य हैं जो कि परसेंटेज के मामले में टॉप 5 राज्य हैं। फॉरेस्ट एरिया की बात करूं मैं तो लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड, जो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इसको स्पेसिफाई किया जाता है कि किसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया और किसको हम नहीं बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया। मैंग्रोव्स, आपको पता होगा कि मैंग्रोव्स क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं मैंग्रोव्स के बारे में तो इस वीडियो में ये बता पाना मुमकिन नहीं है मैंग्रोव्स के बारे में। हमारा जो रेगुलर क्लासेस है उसमें ज्योग्राफी की क्लास में आपको मैंग्रोव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो मैंग्रोव्स में क्या 17 किलोमीटर स्क्वायर क्या हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इंडिया का जो टोटल मैंग्रोव कवर है कितना है? लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, 4992 किलोमीटर स्क्वायर। फॉरेस्ट प्रोन टू फायर्स, मतलब कि फायर के लिए फॉरेस्ट का क्या स्थिति आपको ये देखने को मिलेगा। तो 35.46% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फॉरेस्ट फायर, मतलब ऐसे हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर मतलब हमको देखने को मिल सकता है। ये काफी ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है फॉरेस्ट फायर के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या असर पड़ रहा है हमारे फॉरेस्ट को भी हमको देखने को मिलता है। और आगे चीजें दी गई है कि फॉरेस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड विल बी हाईली वल्नरेबल क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स। लद्दाख इज लाइकली टू बी मोस्ट अफेक्टेड, मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो देखने को सिचुएशन देखने को मिल रहा है बहुत ही ज्यादा भयावह है। तो दोस्तों ये था इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में लेक्चर, जिसमें कि हमने जाना कि इंडिया में भी फॉरेस्ट स्टेट का क्या स्टेटस है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जितने भी वीडियोस हैं जो कि इंफॉर्मेटिव आपके लिए चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, सारे क्लासेस हम टाइम टू टाइम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।